ज्ञान शुरुआत क्लासेस में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे जिनका नेट क्लियर हो गया है वो जेआरएफ कैसे निकाले। जिनका दिसंबर 2023 का नेट क्लियर हो गया है और इस साल जो है अब जो एग्जाम जो है आ रहा है उसमें जेआरएफ कैसे निकाले, और जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियो पक्का हेल्पफुल होगी, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो अगेन कांग्रेट्स की आप लोगों का जो है नेट क्लियर हो गया है, दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड यू गाइज आई एम श्योर माइट बी गेटिंग वेटेज। आप लोगों को पक्का वेटेज मिल रहा होगा पीएचडी के लिए, जेआरएफ पीएचडी कॉल्स आ रहे होंगे और आते हैं, काफी बच्चों के जो है मैसेजेस आ रहे हैं, सो दे आर गेटिंग कॉल्स बिकॉज ऑफ दिस, लाइक दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, दैट्स नेट। बट समहाउ क्योंकि थोड़े ही मार्क्स से जेआरएफ रह गया है, तो अब जो है कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जो है जेआरएफ को निकाले, और ये मुश्किल नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी नेट निकाल दिया है, थोड़े से ही मार्क्स का अब डिफरेंस रह गया। सो वी कंपेयर द कट ऑफ, लाइक दिसंबर 2023 का जो कट ऑफ गया था लाइफ साइंसेज जर्नल की बात करते हैं यहाँ पे। सपोज वी कंपेयर फॉर लाइफ साइंसेज इट वाज फॉर जेआरएफ इट वाज आई गेस 99.21 परसेंटाइल, और नेट का जो कट ऑफ गया था वो गया था 98 लाइफ साइंस। तो थोड़े से ही मार्क्स का फर्क है, और मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, आप लोगों को बेहतर ऑब्वियसली पता होगा कि ऐसी क्या गलती करी है, उन लोगों ने क्या गलती करी है कि जेआरएफ नहीं और नेट हो गया है, पता है आई एम श्योर। तो वही जो मिस्टेक्स है जो हम लोगों ने की है, पहले हो गई है, गलती से हो गई गलती, वो नहीं करनी है और पक्का आपका जेआरएफ हो जाएगा। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम नेट निकाला है तो उनके लिए तो बहुत ही लाइक और हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया बात है ये। तो इस साल अब जो है जेआरएफ निकालिए। नाउ यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट, तो टेंशन और स्ट्रेस लेने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आपका नेट तो निकल ही चुका है। तो बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के आप लोग अब एग्जाम में जाएंगे, और आई एम श्योर एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा क्योंकि हमारा जो नेट है वो क्लियर हो चुका है। स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस हमें सही पता होते हैं, जिनका ऑप्शंस बी नो दैट लाइक पर्टिकुलर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेकिन स्ट्रेस में रिलैक्स होके नहीं जाते हैं, हम क्या करते हैं, गलती से ए मार्क कर देते हैं, गलती से सी मार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग आती है, स्कोर जो है डाउन चला जाता है। तो वो तो हुआ है, नहीं हुआ है, वो नहीं करना है। एक दो क्वेश्चंस भी अगर आपने गलती से गलत मार्क कर दिए और यू वर नोइंग द करेक्ट आंसर, दैट्स रियली पेनफुल, बहुत ही दुख होता है कि यार इसका ऑप्शन मुझे पता था, बी आना था, इसका सी था, लेकिन गलती से ए कर दिया, उसमें डी कर दिया, क्योंकि स्ट्रेस बहुत था, डिस्ट्रैक्टेड फेस चल रहा था। प्लीज वो ध्यान रखिएगा, बहुत लाइक सबमिट करने से पहले एग्जाम को अपने आंसर्स को रिवाइज करना है, ढंग से देखने की मैंने जो है ठीक मार्क किया है या नहीं किया है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक पेन वाला हिसाब नहीं कि यू कैन नॉट चेंज द आंसर, इट्स लाइक कंप्यूटराइज्ड है, ऑनलाइन है, सो यू कैन चेंज द आंसर। तो कीप ऑन लाइक 2-3 बार अच्छे से देखिए सबमिशन से पहले कि आपके जो आंसर्स है वो प्रॉपरली मार्क हुए हैं कि नहीं हुए, ये पक्का हेल्पफुल होएगा। तो वो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज बी रिलैक्स्ड एंड बी काम, एंड मोमेंट तक रिवाइज करते हुए आराम से खुशी खुशी एग्जाम देना है, काम नहीं देना है। और भी एग्जाम्स जो है वो भी बड़े आराम से देने हैं, इंटरव्यूज भी बड़े आराम से देने होते हैं। नेक्स्ट अगेन बताइए, मैं क्या आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ, लगातार आई एम शेयरिंग पार्ट ए नहीं किया है पार्ट ए, आई वुड सजेस्ट कोशिश फिर से कीजिए इस बार, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो एप्टीट्यूड है, स्कोरिंग है। सो एटलीस्ट ट्राई टू गो फॉर करेक्ट आंसर्स। आप एटलीस्ट कितने लेके आइएगा, कोशिश कीजिए कि 10 मार्क्स, क्योंकि अब जो है आपको जेआरएफ के लिए स्कोर लाना है, स्कोर बढ़िया लाना है, और टारगेट ही कीजिए अगेन कि स्कोर इस तरीके का आए
सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। कौन नहीं चाहता है, हम लोग से मैक्सिमम बच्चे हम जो हमसे बातें करते तो ये कहते हैं कि मैम लाइक वी वांट टॉप IITs और IISc। ऑब्वियसली रिसर्च है तो IISc की तरफ भी टारगेट करेंगे, CSIR लेबोरेटरीज की तरफ टारगेट करेंगे। सो फॉर दैट वी हैव टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। सो स्कोरिंग अगेन इज पार्ट A। ट्राई, आई वुड सजेस्ट ट्राई, कोशिश कीजिए इसमें, मार्क्स खींचिए, इसमें लेके आइए इसमें मार्क्स। अब पार्ट C की अगर हम लोग बात करें, आप लोग स्कोर जो है अगेन पार्ट C से भी लेके आ सकते हैं। द प्रीवियस एग्जाम इफ यू हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चंस लाइक मार्जिन पे, बिल्कुल अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं तो इस बार कोशिश कीजिए। मान लिया 25 क्वेश्चंस वी हैव टू डू इन पार्ट C, फ्रॉम पार्ट C, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन 15 क्वेश्चंस ओनली। अगर आप लोगों ने 15 किए, बिल्कुल सेफ साइड खेला है, गो फॉर 20, एटलीस्ट 22 तो कीजिए, स्कोर भी तो लाना है, कुछ तो गलत होंगे ही होंगे। तो सेफ से थोड़ा ऊपर जाके एक रिस्क लीजिए, लेकिन वो रिस्क इस तरीके का होना चाहिए, स्मार्ट रिस्क होना चाहिए। अगर 90% इफ यू आर श्योर कि योर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट, सो प्लीज लीजिए वो रिस्क। 80-90% का अगर प्रोबेबिलिटी है तो रिस्क लीजिए, लेकिन अगर 50-50% का प्रोबेबिलिटी है तो आई वुड सजेस्ट रिस्क मत लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आएगी, डाउन हो जाएगा स्कोर। सारे नहीं करने, 22-23 स्कोर टॉप लेवल की बात करें तो इस तरीके से कीजिए कि आपके स्कोर पार्ट C में आप मैक्सिमम लेके आए, विच इज डेफिनेटली possible from part C because a lot of options are there. So if you have done your units, your understood the topics very carefully, you will surely get a very good score. part C से निकल के आएंगे, हो सकता है फुल मार्क्स भी ले आए आप, और आते हैं पार्ट C से फुल मार्क्स में आते हैं। सो स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगानी है कि नेगेटिव भी नहीं जाए मार्क्स, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस कीजिए। और ये पॉसिबल किससे है? अपनी गलतियों को एनालाइज करने से, उनको रेक्टिफाई करने से। तो जो पहले गलतियां की है अब नहीं करनी है, स्मार्टली और स्मार्टली, आप लोग ऑलरेडी स्मार्ट है, और स्मार्टली चलना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस, गो फॉर पार्ट C। पार्ट B वही वाली बात है, देखिए पार्ट B में अगर आपका स्कोर नहीं आया है, आई होप आप लोगों ने ये तो कैलकुलेट कर लिया हो कि पार्ट A, B, C में से आपको स्कोर किस में कम गया है, तो उसी सेक्शन में लाइक ये पता लग चुका होगा कि इसमें इस बार इस सेक्शन में से मैं स्कोर लेके आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, राइट। सो वही काम करना है। सो पार्ट B में अगर आप लोग का स्कोर नहीं है, सो गो फॉर पार्ट B, गो फॉर मोर क्वेश्चंस, बट अगेन उस तरीके से कि नेगेटिव मार्किंग ना आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका सारा जो स्कोर है नीचे ला देगा। सो ये सब गलतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार गलती नहीं करनी है। आई एम वेरी श्योर यू विल क्लियर JRF इस अपकमिंग एग्जाम में। आप लोग पक्का JRF निकाल देंगे, जिनका नेट जो है क्लियर हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है नेट, वो भी पक्का नेट JRF निकाल देंगे। इफ यू लाइक कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्मार्टली चल रहे हैं, तो पक्का एग्जाम जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सो वेटिंग फॉर द ग्रेट न्यूज। अब इस वाले CSER JRF ने भी हमें गुड न्यूज सुनाई है, बहुत सारे बच्चों का जो JRF और नेट जो है गुड न्यूज आ चुकी है, तो और गुड न्यूज चाहिए अब। So all the very best. Enjoy the exam. You'll surely do it. Thank you.